हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। हम अक्सर कई ऐसे कपल्स देखते हैं, कई ऐसे मियाँ बीवी देखते हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। इन कपल्स का आपस में सेटिस्फिकेशन लेवल, टॉलरेंस लेवल और कम्युनिकेशन ज़ीरो ही रहती है। एक दूसरे को ये लोग आँख नहीं बांधते। इसमें हैरानगी की कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इन सब झगड़ों, डिससेटिस्फिकेशन के पीछे वजह सिर्फ एक ही होती है, वो ये कि इन दोनों के आपस में मिजाज नहीं मिलते। वैसे अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन बुराई अगर होती है तो वो इन दोनों के मुख्तलिफ मिजाजों की वजह से होती है। तो आज इस वीडियो में हम उन जोड़ों की बात करेंगे जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप इनके साथ शादी बिल्कुल भी ना करना, और अगर शादी करना मजबूरी है तो अपने बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। इस लिस्ट में जो सबसे पहले जोड़ा है वो है एक्वेरियस और कैंसर का, बुर्जे सरतान और बुर्जे दल। कुछ जोड़े सिर्फ नाम के ही जोड़े होते हैं, नाम ही के मियाँ बीवी होते हैं, और ऐसा ही एक जोड़ा एक्वेरियस और कैंसर का है। कैंसर एक इंतहाई जज्बाती वाटर साइन है जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, अपनी फैमिली मेम्बर्स की बहुत केयर करने वाला, रिश्तों को जोड़ जोड़ कर रखने वाला और एक फैमिली ट्रेडिशनल साइन है। दूसरी तरफ एक्वेरियस एक आज़ाद ख्याल, आज़ादी पसंद करने वाला, रवायतों से बिल्कुल हटकर चलने वाला, मत्तकी और दानिश्वर साइन है। एक्वेरियस कैंसर की आपस में एक बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं होती, बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते। इनकी जोड़ी हमेशा एक चैलेंजिंग लाइफ ही गुजारती है। अगर मर्द कैंसर होगा तो उसका पार्टनर एक्विश होगा, तो कैंसर को ये जहन में रखना होगा कि एक्वेरियस लड़की हमेशा ख्वाबों में रहती है। उस लड़की के प्लान्स अगले 10 से 15 साल के होंगे। ये हाल से ज़्यादा मुस्तकबिल में रहना पसंद करती है, और अगर आपकी उसके साथ शादी होने जा रही है तो आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, एक्विश एज आ मदर बहुत अच्छी माँ साबित होती है, बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन आपके साथ एक कैंसर के साथ उसका रिश्ता नहीं बन सकेगा। कैंसर एक वाटर साइन है और एक्वेरियस एक फिक्स साइन है। इसका मतलब ये है कि कैंसेरियन नए नए रिश्तों को, नई नई मोहब्बतों को, नई नई शुरुआत को कबूल करता है। शुरू में तो उसे सब अच्छा लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका मूड बदलना शुरू हो जाता है, और एक्वेरियस मर्द बहुत खुले दिल का मालिक होता है। वो जब किसी ऐसे रिश्ते में जाएगा जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो ख्वाबों ख्यालों ही के सहारे ज़्यादा वक्त काट देगा, और कैंसर के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जमेगा, क्योंकि कैंसेरियन लड़की उसके मुकाबले में प्रैक्टिकल और संजीदा होती है। कैंसर और एक्वेरियस दोनों एक दूसरे के उल्ट साइन हैं, इसीलिए इनके रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं। इस लिस्ट में जो दूसरा जोड़ा है वो है एरीज और टॉरस का, बुर्जे हमल और बुर्जे सोर कपल। ये दोनों ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जिसकी वजह से इनका रिश्ता एक तबाही की तरफ चला जाता है। एरीज और टॉरस की शादी ऐसे ही है जैसे आप किसी क़यामत को दावत दे दें। दोनों ज़िद्दी, सख्त मिजाज के, दोनों गुस्से के बहुत तेज़, और दोनों ही सुपर इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। वैसे तो पड़ोसियों से मोहब्बत हो जाती है और आसानी से मोहब्बत हो जाती है, और पड़ोसी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन एरीज और टॉरस ऐसे दो पड़ोसी हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती।
एरीज एक फास्ट मूविंग साइन है और ये एडवेंचरस होता है, बग़ैर सोचे समझे चीज़ों में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ टॉरस है एक स्लो मूविंग अर्थ साइन है जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए हर काम करना चाहता है। शुरू में तो इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। जैसे ही नए रिश्ते की एक्साइटमेंट ख़त्म होती है फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। एरीज़ को ऐसा लगेगा कि टॉरस एक बोरिंग इंसान है और टॉरस सोचेगा कि एरीज़ अनमेच्योर इंसान है, तो यहाँ से इन दोनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में इनकी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, इसी वजह से इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इनमें होती ही नहीं। मार्स एक एनर्जेटिक सैयारा है जो एरीज़ का रोलिंग प्लैनेट है और वीनस टॉरस का रोलिंग प्लैनेट है जो मोहब्बत का सियारा है। टॉरस चाहेगा कि मोहब्बत के मामलात स्लो चलते रहें और एरीज़ कहेगा और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, मुझे कुछ और भी काम धंधा करना है, जो कुछ करना है जल्दी निपटा लो, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा देर चल नहीं सकती या हो नहीं सकती। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जंग यहाँ से आपको तैयार खड़ी मिलेगी। तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, एरीज़ और टॉरस की शादी करना मजबूरी भी बन गई है, तो आपको बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में जाना। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ा है वो है लियो और स्कॉर्पियो का। ये दोनों ही इंटेंस ज़ोडिएक साइन हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग और मगरूर होते हैं और दोनों हर वक्त एक फैसला कुन पोजीशन में रहते हैं। लियो एक फायर साइन है और स्कॉर्पियो एक वाटर साइन है। स्कॉर्पियो का रोलिंग प्लैनेट प्लूटो है और ये फायर साइन की तरह पैशनेट और जिंदा दिल बुर्ज भी है। और जब भी लियो और स्कॉर्पियो इकट्ठे होंगे तो इनका या तो पैशनेट किस्म का रिलेशनशिप रहेगा या फिर बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता साबित होगा। लेकिन ये राज सिर्फ बर्थ चार्ट से ही खुल सकता है। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो बर्थ चार्ट लाजमी बनवाएं ताकि आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवा सकें। दोस्ती के रिश्ते में, काम की जगह पर, इवन एज अ फैमिली मेम्बर, ये दोनों एक ब्रूज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। कहीं कभी कभार मुश्किल आ सकती है लेकिन अमूमी तौर पर तमाम मामलात ठीक ही रहेंगे। लेकिन जब ये दोनों ब्रूज शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और शादी की एक्साइटमेंट ख़त्म होते ही इनकी थ्रिलर स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजेसिव रहेंगे। दोनों चाहेंगे कि उसका पार्टनर उसकी तारीफ़ करे, उसके कामों को सराहे, जो कि दोनों के लिए इतना आसान नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी ज़ात में एक ख़ास किस्म की मकनातीसियत कशिश भी रखते हैं। दोनों के रिश्तों में एक शिद्दत हमेशा रहेगी। वैसे एक लियो लड़की के लिए स्कॉर्पियन मर्द को समझना आसान नहीं होगा। लियो लड़की अपना सब कुछ खुलकर बताने वाली होती है और स्कॉर्पियन मर्द कभी अपने दिल की बात नहीं बताएगा। स्कॉर्पियन मर्द गुस्से का तेज़ होगा, जो भी काम करेगा अपनी मर्ज़ी से करेगा और अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गया तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जल्दी इनकार सुनना पसंद नहीं करेगा और लियो की भी ऐसी ही फितरत है कि वो इनकार सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह अगर लियो मर्द की शादी स्कॉर्पियन लड़की से हो जाए तो आपको हर वक्त एक हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, आपको खुद इनकी नेचर के मुताबिक ढालना होगा, नहीं तो हर वक्त घर में लड़ाई का माहौल रहेगा क्योंकि स्कॉर्पियन के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको इन्हें समझने में मुश्किल पेश आएगी। तो समराइज्ड बात यह है कि लियो और स्कॉर्पियो का रिश्ता किसी चैलेंज से कम नहीं होगा।
इस लिस्ट में जो अगला जोड़ा है वो है विर्गो और सेजिटेरियस का। विर्गो बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, बड़े नरम दिल के, बहुत केयर करने वाले होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेजिटेरियस केयर फ्री और आज़ाद लोग होते हैं। इन दोनों की अगर शादी हो जाए तो विर्गो हमेशा ही सेजिटेरियस के पीछे पीछे भागता रहेगा और सेजिटेरियस कभी भी उसके हाथ नहीं आएगा। सेजिटेरियन मर्द तो वैसे ही शादी से कन्नी कतराते ही रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि शादी ना ही करनी पड़े, वो आज़ाद रहें और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, दुनिया घूमें, नए नए लोगों से मिलें, अच्छे बड़े कारोबार करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो शादी करके फंस जाएंगे, वो ज़िम्मेदारी के नीचे आ जाएंगे। और वैसे भी सेजिटेरियन मर्द आपसे मोहब्बत करेगा और चाहेगा कि आपसे भी शादी हो जाए और दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता रहेगा और ये भी चाहेगा कि उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई जाए, और अगर आप उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से मसाइल शुरू हो जाएंगे। वैसे सेजिटेरियंस बहुत हंसमुख बंदा होता है, हर वक्त खुश रहने वाला और दूसरों को भी खुश रखने वाला होता है, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है, शादी की बात आती है, हर वक्त साथ रहना होता है, ज़िम्मेदारियों की बात आती है, तो वहाँ से सेजिटेरियस को कुफत होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से भागेगा। अगर आप उनसे ज़िम्मेदारियों का तकाज़ा करेंगे तो वहाँ से मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो अगर विर्गो या सेजिटेरियस का रिश्ता आपस में बनने जा रहा है तो आप लोगों को अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। इस लिस्ट में जो अगला जोड़ा है वो है कैप्रिकॉर्न और जेमिनी का। जद्दी लोग रिश्तों में बहुत वफादार और ईमानदार माने जाते हैं, जबकि अगर हम कैप्रिकॉर्न को देखें तो इनकी फितरत बिल्कुल जेमिनी से उल्ट होती है। अगर मर्द जेमिनी होगा और लड़की जद्दी होगी तो लड़की चाहेगी कि उसका खावंद वेल एस्टेब्लिश्ड हो, वो माली हवाले से सिक्योरिटी चाहेगी, वो वैसे भी एक स्टेबल नेचर की होती है। और कैप्रिकॉर्न मर्द की नेचर पल में तोला पल में माशा जैसी होती है, तो इन दोनों का यहाँ से ही निबाह मुश्किल हो जाएगा। अगर जद्दी मर्द होगा और जोज़ा लड़की होगी, जो जद्दी मर्द एक पुरइसरार शख्सियत का मालिक होगा और जोज़ा लड़की के लिए उसमें कोई कशिश नहीं होगी, मोहब्बत के मामले में खुश्क और स्लो होगा, ज़िंदगी एक रवायती तरीके से गुजारनी चाहेगा, उसके असूल बहुत सख्त होंगे, उन असूलों को फॉलो करना जोज़ा वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जद्दी मर्द हो या औरत, उसके लिए घर ही सारी दुनिया होता है, जबकि जद्दी चाहेगा कि दुनिया को एक्सप्लोर करे, तो इन दोनों की फितरत में काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर आपका शादी का मूड बन रहा है तो आपको बर्थ चार्ट से अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, फिर उसके बाद ही शादी का फ़ैसला करना चाहिए। इस लिस्ट में जो अगला कपल है वो है लिब्रा और विर्गो का। लिब्रा जब भी रिलेशनशिप में आता है तो अक्सर इनकी शिकायत की जाती है, लिब्रा लोग रिश्तों की हिफाजत नहीं करते, रिश्तों की केयर नहीं करते जैसे इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सोशल होते हैं। हालांकि सच ये है लिब्रा लोग बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन इनको वैसा समझा नहीं जाता क्योंकि ये रिश्तों में थोड़ा डोमिनेंट होते हैं और विर्गोज़ इनको समझ नहीं सकते, तो ये रिश्ता इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो जाता है। लिब्रा एक एयर साइन है और विर्गो एक अर्थ साइन है। दोनों जितनी जल्दी एक दूसरे के करीब आते हैं उतनी ही जल्दी एक दूसरे से जुदा भी हो जाते हैं। सोचें, जब हवा और ज़मीन के दरमियान रिश्ता बनेगा तो कितना कामयाब होगा। ये तो एक तूफ़ान के जैसा होगा, एक टॉर्नेडो जैसा तूफ़ान। ये कि ये दोनों बुरूज एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। इन दोनों की ज़हनी हम आहंगी का लेवल ये है कि दोनों की कम्युनिकेशन सिर्फ 10% रहती है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरों की बातें भी अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि दोनों के सोचने का अंदाज़ अलग है, दोनों की अपनी अपनी सोच है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर हम ओवरऑल इन दोनों की कंपैटिबिलिटी को देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% रहती है। तो ऐसे रिश्ते कहाँ कामयाब होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।